हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो पेपर आपका होगा ज्योग्राफी का मेजर 2। ये पेपर है 2024-28 सेशन का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सजेशन है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो दिया ही जाता है, साथ में सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो आपका PYQ है उस पर ये बेस्ड होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ज्योग्राफी मेजर 2 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं किस तरह का सवाल जो है पूछा गया है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 2025, बट एग्जाम आपका 2026 में हुआ था। फरवरी के डेट भी मैं बता दूं आपको क्या? हाँ, डेट भी बता देता हूँ। आज है 10, तो 9 तारीख को आपका जो है एग्जाम, 9 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए आपका मेजर 2 जो है ज्योग्राफी का ये पेपर है। और एक सेकेंड, हाँ, 30 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ये 75 नंबर का जो है टोटल ओवरऑल पेपर था। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ठीक है, एक बार इधर उधर हो जाने पर ना सारी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको ग्रुप ए दिख रहा होगा ये। ठीक है, थोड़ा और इसे छोटा करना होगा। अब ये परफेक्ट हो गया। अब देखिए ये कंपलसरी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये कंपलसरी वाला ग्रुप है। हर हाल में आपको ये सॉल्व करना ही करना है। पहला सवाल, वलन क्या है? वलन से आप क्या समझते हैं बताएं। 1 नंबर इसके लिए। नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य हार्स दर्द को परिभाषित करें। अगला है एल्बेडो क्या है? व्हाट इज एल्बेडो? एल्बेडो क्या होता है इसके बारे में बताएं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक यानी कि चट्टान के 3 प्रकारों का नाम बता दें। व्हाट इज स्प्रिंग टाइड यानी कि दीर्घ ज्वार क्या होता है वो बताएं। अब शॉर्ट वाले सवाल है, 5-5 नंबर के 2 सवाल। वायुमंडल की संगठन का संक्षिप्त में विवरण दें। ब्रीफली द डिस्क्राइब ब्रीफली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए फिर से जो है आपको, एक सेकेंड, शायद ये 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। अब यहां से देख लीजिए अगला सवाल क्या था। भौतिक अपक्षय के विषय में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। फिजिकल वेदरिंग के बारे में बताना है। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल है, 4 सवालों का जवाब दीजिए। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ इरोजन एज प्रपोज्ड बाय WM डेविस। WM डेविस के द्वारा प्रतिपादित अपरदन चक्र का वर्णन करें। 5वां सवाल, एक्सप्लेन द प्लास्टिक टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का वर्णन करें या व्याख्या करें। अगला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। 7.5 नंबर का 2 सवाल। टॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, और मैरीन डिस्पोजिट क्या होता है यानी कि सागरीय निक्षेप क्या होता है। डिस्कस द कॉपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्लाइमेट इन डिटेल। कॉपेन के जलवायु परिवर्तन, जलवायु वर्गीकरण के को विस्तार से समझाएं। फिर है शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। फिर से 7.5 वाला सवाल है। देखिए, कंटिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मग्र तट के बारे में बताएं। फिर है ग्लेशियर लैंडफॉर्म यानी कि हिमानी स्थलाकृति से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज कोरल रेप्स। डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ यानी कि प्रवाल भित्तियां क्या है, उनके विकास के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन करें। तो ये था आपका 2024-28 का क्वेश्चन पेपर MJ2 हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।